नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत। अगर हम अपने देश के इतिहास पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि हमारा इतिहास कई महान दार्शनिकों, धर्माचार्यों, समाज सुधारकों, देशभक्तों, सत्यनिष्ठ महापुरुषों और वीरों से परिपूर्ण है। इन महापुरुषों का जीवन ही उनका परिचय रहा है। उन्हें किसी विशेष परिचय की आवश्यकता नहीं होती, केवल उनका एक जिक्र ही काफ़ी होता है। इनमें से एक हैं अद्वैत वेदांत के प्रणेता, प्रसिद्ध शैव आचार्य आदि गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य के बचपन का नाम शंकर था। इनका जन्म दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में पूर्णा नदी के तट पर स्थित काल्डी ग्राम में आज से लगभग 1200 वर्ष पहले हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम आर्यम्भा था। इनके पिता बड़े विद्वान थे। इनके पितामह भी वेद शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। इनका परिवार अपने पांडित्य के लिए विख्यात था। इनके बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, आपका पुत्र महान विद्वान, यशस्वी और भाग्यशाली होगा। इसका यश पूरे विश्व में फैलेगा और इसका नाम अनंत काल तक अमर रहेगा। पिता शिवगुरु यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र का नाम शंकर रखा। ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। शंकर 3 वर्ष के ही थे कि इनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद माँ आर्यम्भा शंकर को घर पर ही पालती रहीं। 5वें वर्ष उपनयन संस्कार हो जाने के बाद माँ ने इन्हें आगे अध्ययन के लिए गुरु के पास भेज दिया। शंकर कुशाग्र एवं अलौकिक बुद्धि के बालक थे। इनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। जो बात एक बार पढ़ लेते थे या सुन लेते थे, उन्हें याद हो जाती थी। इनके गुरु भी इनकी प्रखर मेधा को देखकर आश्चर्यचकित थे। शंकर कुछ ही दिनों में वेद शास्त्रों व अन्य धर्म ग्रंथों में पारंगत हो गए। शीघ्र ही इनकी गणना प्रथम कोटि के विद्वानों में होने लगी। विद्या अध्ययन समाप्त कर शंकर घर वापस लौटे। घर पर वे विद्यार्थियों को पढ़ाते और माँ की सेवा करते थे। इनका ज्ञान और यश चारों तरफ फैलने लगा। केरल के राजा ने इन्हें अपने दरबार में राजपुरोहिता बनाना चाहा, किंतु इन्होंने बड़ी विनम्रता से इसे अस्वीकार कर दिया। शंकर के त्याग एवं गुणग्राहिता के कारण राजा इनके भक्त बन गए। अपने शांत स्वभाव के कारण ही शंकर छोटी सी ही उम्र में संन्यास ग्रहण करने के लिए ठान लिए। अपनी बुद्धि और हठ के कारण उन्होंने अपनी माँ से संन्यास ग्रहण करने की अनुमति इस शर्त पर प्राप्त कर ली कि वे उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से करेंगे। माँ से आज्ञा लेकर शंकर नर्मदा तट पर तप में लीन सन्यासी गोविंदनाथ के पास पहुँचे। शंकर जिस समय वहां पहुँचे, गोविंदनाथ एक गुफा में समाधि लगाए बैठे थे। समाधि टूटने पर शंकर ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, मुझे सन्यास की दीक्षा तथा आत्मविद्या का उपदेश दीजिए। गोविंदनाथ ने इनका परिचय पूछा तथा इनकी बातचीत से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने सन्यास की दीक्षा दी और इनका नाम शंकराचार्य रखा। वहाँ कुछ दिन अध्ययन करने के बाद वे गुरु की अनुमति लेकर सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। गुरु ने इन्हें पहले काशी जाने का सुझाव दिया। शंकराचार्य काशी में एक दिन गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक चांडाल मिला। शंकराचार्य ने उसे मार्ग से हट जाने कहा। उस चांडाल ने विनम्र भाव से पूछा, महाराज, आप चांडाल किसे कहते हैं, इस शरीर को या आत्मा को? यदि शरीर को तो वह तो नश्वर है, और जैसा अन्न जल का आपका शरीर वैसा ही मेरा भी। और यदि शरीर के भीतर की आत्मा को तो वह तो सबकी एक ही है, क्योंकि ब्रह्म एक है। शंकराचार्य को उसकी इस बातों से सत्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने इसे धन्यवाद दिया। सन्यासी शंकराचार्य विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते रहे और बड़े बड़े विद्वानों से उनका शास्त्रार्थ हुआ। जब वे श्रृंगेरी में थे तभी माता के बीमारी का समाचार मिला। वह तुरंत माँ के पास पहुँचे। वह उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कहते हैं कि इन्होंने माँ को भगवान विष्णु का दर्शन कराया और अपने वचन को पूर्ण करने के लिए संन्यास धर्म को तोड़कर स्वयं ही माता का दाह संस्कार किया। शंकराचार्य सिर्फ एक विशाल व्यक्तित्व वाले दार्शनिक ही नहीं, बल्कि एक ऐसे राजनैतिक संत भी थे जिन्होंने हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। इनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों से विकसित संप्रदायों को सत्य के एक सूत्र में पिरोया गया।
जब भारत में कर्मकांडों में आई विकृतियों के विरोध के कारण सनातन धर्म अपनी पहचान खोने लगा, जिसके चलते हिंदू धर्म में भी वेदों और ज्ञानों को नकारा जाने लगा, तब सनातन धर्म के अस्तित्व की रक्षा हेतु शंकराचार्य संकट मोचन के रूप में अवतरित हुए और इन्होंने धर्म के पुनर्जागरण के साथ ही साथ सनातन धर्म और वेदों को फिर से स्थापित और प्रतिष्ठित करने में अहम योगदान दिया। उन्होंने भग्न मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया तथा नए मंदिरों की स्थापना की। लोगों को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने भारत के चारों कोनों पर 4 धामों श्री बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की स्थापना की। कई लोग मानते हैं कि शंकराचार्य का दर्शन आम जन के लिए नहीं है, वह अभिजात बौद्धिक वर्ग के लिए है, लेकिन इस मत के लोगों ने शंकराचार्य के विविधतापूर्ण योगदानों को ठीक तरह से समझा ही नहीं। जो महान कार्य उन्होंने अत्यंत अल्पायु में किए, वो एक साधारण मानव के लिए करना असंभव प्रतीत होता है। ये अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्याता और हिंदू धर्म के प्रचारक थे, अतः इन्हें शिव का अवतार भी माना गया है। 32 वर्ष की अल्पायु में ही इनका देहांत हो गया। इनका अंतिम उपदेश था, हे मानव, तू स्वयं को पहचान। स्वयं को पहचानने के बाद ही तू ईश्वर को पहचान जाएगा। इनके शिक्षा का सार है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है, कोई दूसरा नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।